नमस्कार, मैं मनीषा यादव आपको कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है आई फ्लू में। आजकल आई फ्लू बहुत ही फैला हुआ है जिसको कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं और इसमें होम्योपैथिक से बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहली जो सिम्टम्स है जिसके बेसिस पे हम मेडिसिन दे सकते हैं कि रेडनेस ऑफ आइज़। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है और उसकी आंखों में रेडनेस है, लालिमा है, तो सबसे पहले जो बेस्ट रेमेडी जो एक्ट करेगी वो है आपकी बेलाडोना। तो बेलाडोना का मेन सिम्टम्स क्या है? एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस में, एक्यूट स्टेजेस में बहुत ही अच्छा उसका रोल है। तो ऐसे पेशेंट को आप बेलाडोना, TDS या फिर QID दे सकते हैं और उसके बेसिस पे उसकी जो सिम्टम्स हैं उसको आप रिकवर कर सकते हैं। सेकंड जो कंडीशन है वो जो मेडिसिन को डिस्क्राइब करती है, जो इसको सिलेक्शन में हेल्प करती है, जो सिम्टम है जिसके बेसिस पे हम दे सकते हैं वो है उसके डिस्चार्जेस पे। अगर उसको रेडनेस के साथ डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज का नेचर कैसा है उसके बेसिस पे हम कुछ मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर उसका डिस्चार्ज एकदम वाटरी है, एक्रिड है और प्रोफ्यूज़ है तो हमारी जो मेडिसिन होगी वो होगी यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया में सिम्टम है कि जो यूफ्रेशिया की जो डिस्चार्ज है, आइस की जो डिस्चार्ज है बहुत ही वाटरी होते हैं, एक्रिड होते हैं और प्रोफ्यूज़ होते हैं। तो अगर उसकी नेचर इस तरह से है कि जो पानी आ रहा है वो बहुत ही जल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रोफ्यूज़ हो रहा है और एकदम पानी जैसा डिस्चार्ज है, जैसे आंसू आ रहे हैं, तो ये मेडिसिन आपकी बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंड जो कंडीशन होती है, अगर आँख की जो डिस्चार्ज है उसमें बहुत ही चिपचिपा सा है, म्यूकस और प्यूरलेंट जैसा है, जैसे पस है या फिर गाढ़ा गाढ़ा सा आँख से डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसकी बेसिस पे हम जो मेडिसिन दे सकते हैं वो या तो पल्सटिला या फिर कैलकेरिया सल्फ। दोनों में ही डिस्चार्ज आपका येलोइश होता है और उस बेसिस पे आप या तो पल्सटिला दे सकते हैं या तो आप उसको कैलकेरिया सल्फ दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो है उसकी मोडालिटीज़ पे। तो पेशेंट से अगर आप पूछो कि जो आपकी जो आँखों में जो प्रॉब्लम है उसमें जो जलन है वो आपको किस तरह से उसमें रिलीफ मिलता है। अगर आपको हॉट एप्लीकेशन से मतलब गरम गरम सिकाई से आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें आराम मिल रही है तो आपकी मेडिसिन होगी रस्टॉक। और अगर जो है उसको गर्म से बहुत ही बढ़ जा रहा है, उसको गर्म सिकाई नहीं अच्छी लगती है, बल्कि जो है उसकी आँख की जो कंप्लेंट है वो ठंडे पानी से धुलने से या नॉर्मल वाटर से धुलने से, कोल्ड एप्लीकेशन से अगर रिलीफ हो रहा है तो आपकी मेडिसिन होगी एपिस। तो एपिस बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी अगर उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बेटर हो रही है कोल्ड एप्लीकेशन से, और रस्टॉक वर्क करेगी अगर उसकी प्रॉब्लम बेटर हो रही है हॉट एप्लीकेशन से। सो on the basis of discharge, it may be pulsatilla, it may be euphrasia, it may be calcarea sulf. On the basis of modality, it may be ruststock, it may be apis, और एक्यूट स्टेजेस में, फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस में बेलाडोना का रोल बहुत अच्छा है। सो ये कुछ फ्यू मेडिसिन हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स पे। आप उसको क्लिनिकल टिप्स हैं जो आप इमीडिएट आप क्वेश्चन करके उसको ये मेडिसिन दे सकते हो। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर परिवार में किसी को हो गया है तो और किसी को ना हो, इसके लिए प्रिवेंटिव इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्रिवेंटिव के फॉर्म में यूफ्रेशिया 30 एक प्रिवेंटिव रेमेडी है आई फ्लू के लिए जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगी ताकि अदर जो है घर के परिवार के लोगों को भी ये बीमारी ना हो। थैंक यू। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।